देवराज इंद्र बड़े चिंतित हो गए। कामदेव जी को बुलाया और बोला, कामदेव भैया जाओ, ऐसी वहां लीला कर दो, ऐसी काम वासना के बाण नारद जी पर छोड़ दो कि उनकी तपस्या भंग हो जाए। इतना सुनकर कामदेव चला अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर के, अप्सराओं को लेकर के, वृंदा रंभा सारी अप्सराओं को साथ लेकर के पहुंचा है। और जाते ही बड़ी सुंदर बसंत ऋतु ला दी। सुंदर चिड़ियां चहकने लगी, सुंदर मनोरम दृश्य हो गया। गंगा और सुंदर लगने लगी और बंधुओं आसपास सुंदर युवतियां जो अप्सराएं थी वो घूमने लगी, नृत्य करने लगी। पायलों की छनकार से ऐसे नृत्य करने लगी कि बाबा का ध्यान भंग हो जाए। प्रेम के श्री राधे राधे। बंधुओं, जो व्यक्ति धन से नहीं बिकता, जो व्यक्ति धन से नहीं बिकता, जो व्यक्ति धन से नहीं पराजित होता, जो व्यक्ति भय से नहीं पराजित होता, वो स्त्रियों के सामने पराजित हो जाता है। सारा जो झगड़ा है चाहे महाभारत का स्त्रियों पर ही है? जो रावण मारा गया, राड स्त्रियां ही थी। बड़े बड़े को पराजित करने के लिए स्त्रियों का सहारा लिया जाता है। और बंधुओं, महिलाएं ऐसा काम कर देती, शक्ति हैं ये तो, कि बड़ों का सिंहासन हिला दे। प्रेम के श्री राधे। बड़े बड़े ऋषियों के ध्यान को भंग कर देती हैं। अतः सारी अप्सराएं, रंभा आदि अप्सराएं वहां नृत्य करने लगी कि बाबा का ध्यान तो भंग हो। ऐसे कितने संत कलयुग में भंग हो जाते हैं, आप अखबारों में पढ़ते हो, देखते हो। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप सब लोग जानते हो। आज बाबा जी को विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन बाबा जी समाधि में बैठे हैं। और बंधु, विचलित क्यों हो? वो समाधि कोई ऐसी वैसी नहीं है। अरे वहां साक्षात शिव जी तपस्या किए थे, वहां पे कामदेव को भस्म किया था, वहां काम का कोई बाण चलने वाला नहीं था। अरे कामदेव तो परास्त हो गया, चरणों में गिर पड़ा, बोला महाराज आप धन्य हैं, धन्य हैं, हम आपके मन को डिगा नहीं पाए। अरे सारी अप्सराएं फेल हो गई, सारी बसंत ऋतु फेल हो गई, चरणों में गिर पड़े। अब नारद जी का ध्यान खुला, नारद जी की छाती फूल गई, 56 इंच का सीना हो गया है, गदगद हो गए कि आज तो मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। प्रसन्न हो गए। जाओ। कामदेव डर गया, महाराज कोई श्राप ना दे दे। बोले जाओ बेटा, कुछ नहीं। कामदेव तो और बड़ाई करने लगा, अरे बाबा आपने तो काम पर विजय पाया ही, और आप तो क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लिए। अरे आपने तो श्राप भी नहीं दिया। धन्य हो महाराज, धन्य हो। नारद बाबा की जय हो, जय हो, जय हो, जय जयकार करता हुआ देवराज जी के पास पहुंच गया। बोले अरे भैया देवराज, अरे बाबा जी तपस्या कर रहे थे, उनको धन की क्या चिंता? अरे उन्होंने तो लोभ पर भी विजय पा लिया, उनको लोभ की लालच नहीं है। उन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त कर लिया और क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लिया। आज नारद जी को बड़ा गर्व हुआ, मैंने सत्य विजय प्राप्त कर लिया। घमंड हो गया। प्रेम के श्री राधे। और बंधुओं, जब कोई किसी को अच्छा कार्य करता 10 जगह गाता है कि मैंने ये करके आया, मैंने फतेह करके आया, और गदगद होकर के पहुंचे हैं शिव जी के पास कि तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहिमति मन माही, तिमार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। नारद जी पहुंचे भोले बाबा के पास अपना गुणगान गाने के लिए कि महाराज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। मार चरित। भोले बाबा बोले बेटा, भोले बाबा समझ गए कि इसके हृदय में अभिमान का अंकुर जागृत हो रहा है। बोले बेटा ये बात तूने मुझसे कह दी, चल, लेकिन ये और बात किसी से मत बताना। नारद जी को बड़ा क्रोध आया। अब कोई कथावाचक बड़े भाव से कथा करता हो और उसके बाद पूछे कथा कैसी लगी, और सुनने वाला कह दे कि देखो महाराज यहां तो सुना दी, कहीं और मुझे सुना देना, तो कितना दुख होगा।
है? कितना दुख होगा। तो बंधुओं, नारद जी को देखिए, जो गुरु होते हैं वो सही बात बताते हैं। मंत्री, गुरु और वैद्य को कभी मुंह देखी बात नहीं करनी चाहिए। अगर ये मुंह देखी बात करते तो शीघ्र उनका नाश होता है।